नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। नई उत्पाद नीति में एक व्यक्ति एक दुकान और आरक्षण की मांग। हेमंत सरकार की नई उत्पाद नीति को लेकर नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को पत्र लिखा है। अपने पत्र में बाबूलाल मरांडी ने नई उत्पाद नीति का जिक्र करते हुए कहा है कि दुकानों की बंदोबस्ती में जिस प्रकार केंद्र सरकार पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के लाइसेंस निर्गत करने में दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, दिव्यांगों और सेना से सेवानिवृत्त जवानों को प्राथमिकता देती है, उसी प्रकार राज्य सरकार भी गरीब, आदिवासी महिलाओं को जनसंख्या के आधार पर एवं सेना से सेवानिवृत्त जवानों के लिए देसी एवं विदेशी शराब दुकानों की बंदोबस्ती में आरक्षण दे। नेता प्रतिपक्ष ने नई उत्पाद नीति में एक व्यक्ति एक दुकान को मानक मानकर शराब दुकान बंदोबस्त करने का सुझाव दिया है। कानून व्यवस्था को लेकर हेमंत सोरेन करेंगे हाई लेवल मीटिंग। राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करने वाले हैं। झारखंड मंत्रालय में दोपहर 2 बजे से आयोजित इस बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। गृह सचिव वन्ना दादेल द्वारा जारी पत्र के अनुसार इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों एवं अन्य कार्यालय से पदाधिकारी भाग लेंगे, जिसमें विधि व्यवस्था को लेकर 16 एजेंडों पर समीक्षा की जाएगी। कोरोना को देखते हुए झारखंड में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द। देश भर में एक बार फिर कोविड-19 के मामलों में तेजी देखी जा रही है। देश भर में अब तक कोरोना संक्रमण के 270 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के नए और बढ़ते मामलों में चिंता की बात है NV 1.8.1 और LF.7 जैसे नए वेरिएंट का सामने आना है, जिसने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। पिछले दिनों बेंगलुरु में कोविड से पहली मौत की पुष्टि और रांची में एक कोरोना संक्रमित की पहचान के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज सदर अस्पताल में आपात बैठक की और कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने राज्य के सभी सिविल सर्जन को अपने अपने जिले के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जहां एयरपोर्ट है वहां और हाट बाजार में कोरोना जांच कराने का निर्देश दिया। कैदियों को इलाज के बहाने वीआईपी ट्रीटमेंट, गर्लफ्रेंड के साथ होटलों में की शराब पार्टी। राजधानी जयपुर की सेंट्रल जेल से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने राजस्थान की जेल व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लालकोठी थाना पुलिस ने कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 5 पुलिसकर्मी, 4 कैदी और 4 परिजन या दोस्त शामिल है। पुलिस जांच में यह साफ हुआ है कि जेल से बाहर लाकर कैदियों को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का पूरा खेल जेल प्रशासन, पुलिस गार्ड, अस्पताल स्टाफ और परिजनों की मिलीभगत से खेला गया। डिडवाना उपखंड क्षेत्र में 2 माह का मासूम बच्चा निकला कोरोना पॉजिटिव। डिडवाना उपखंड क्षेत्र में भी अब कोरोना संक्रमण अपने पैर पसारने लगा है। हाल ही में 2 माह का एक मासूम बच्चा कोरोना संक्रमित पाया गया। यह बच्चा डिडवाना उपखंड के एक गांव का रहने वाला है और फिलहाल जोधपुर स्थित एम्स अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बच्चा एक विवाहिता का है, जिसका पियर नागौर जिले में। डिलीवरी के समय वह नागौर में अपने पियर गई हुई थी, जहां बच्चे को जन्म हुआ। डिलीवरी के 2 महीने बाद जब बच्चे को चेकअप के लिए जोधपुर के एम्स अस्पताल ले जाया गया तो वहां जांच में बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया। झारखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई जिलों के बदले गए डीसी। झारखंड में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। इसके तहत कई जिलों के उपायुक्त बदले गए हैं। कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा को बोकारो के जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त बनाया गया है। वहीं बागवानी निदेशक फैज अक अहमद मुमताज को रामगढ़ का जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त बनाया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग के निदेशक आदित्य रंजन को धनबाद का जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त बनाया गया है। वहीं उच्च शिक्षा निदेशक रामनिवास यादव को जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त गिरिडीह की जिम्मेदारी दी गई है। जम्मू कश्मीर नहीं, इस बार तीर्थ स्थलों का ट्रेन, कपल्स और परिवार भी करा रहे बुकिंग। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद गर्मी की छुट्टियों में सैर सपाटे का ट्रेंड इस बार बदल गया है। कश्मीर की वादियों की जगह वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे तीर्थ स्थलों व ज्योतिर्लिंग दर्शन को यात्री तरजीह दे रहे हैं। 31 मई को धनबाद से भारत गौरव स्पेशल ट्रेन चलेगी। बदले ट्रेन का फायदा इस ट्रेन को मिला है। 7 ज्योतिर्लिंग समेत शिरडी व द्वारका ले जाने वाली इस ट्रेन में तेजी से टिकट बुक हो रहा है। तीर्थ स्थलों को लेकर धारणा है कि केवल बुजुर्ग ही जाते हैं, पर धनबाद से खुलने वाली ट्रेन में बुजुर्ग ही नहीं, कपल्स और परिवार भी अच्छी संख्या में टिकट बुक करा रहे हैं। अब तक 65% बुकिंग हो चुकी है। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही देवघर की ममता केरन।
कहते हैं यदि इंसान में सेवा करने की भावना हो तो उसके लिए ना तो धनवान होने की आवश्यकता है और ना ही सामर्थ्यवान होने की, क्योंकि असहाय लोगों की सेवा के लिए बस मन में सेवा की भावना होनी चाहिए। कुछ ऐसे ही कर दिखाए देवघर की ममता किरण ने। ममता किरण अपने नाम के अनुसार अपने ममता में स्वभाव को लेकर लोगों के बीच प्रख्यात है। ममता किरण देवघर के नंदन पहाड़ के पास एक निजी स्कूल चलाती है। स्कूल में लगभग 500 बच्चे पठन पाठन करते हैं, जिसमें से करीब 100 से 150 बच्चों को ममता किरण निःशुल्क शिक्षा देती हैं, ताकि समाज का प्रत्येक बच्चा शिक्षित हो सके। ममता किरण ने बताया कि समाज में प्रत्येक बच्चे को शिक्षित बनाने का सपना उनके दिवंगत ससुर ने देखा था। उनके ससुर झारखंड सरकार में सरकारी पदाधिकारी थे। बड़े पद पर रहने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं किया। आखिर कब बनेगी शहर की सरकार? सरकार के दावे पर विपक्ष उठा रहा सवाल। राज्य में नगर निकाय चुनाव पर लगा ग्रहण फिलहाल छूटा हुआ नहीं दिख रहा है। यह इसलिए कि एक तरफ सरकार हाईकोर्ट के आदेश पर गंभीर नहीं है, वहीं दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग और ओबीसी आयोग में अध्यक्ष का पद खाली है। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए 4 सप्ताह में चुनाव प्रक्रिया शुरू करने को कहा था। उसकी भी समय सीमा खत्म हो चुकी है। सरकार के उदासीन रवैये के खिलाफ एक बार फिर पूर्व पार्षद अरुण झा के नेतृत्व में अवमाननावाद कोर्ट के समक्ष दाखिल किया गया है, जिसकी सुनवाई 10 जून को ग्रीष्मावकाश के बाद न्यायालय में होने की संभावना है। झामुमो की मांग। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम प्रकरण पर संसद का विशेष सत्र बुलाए केंद्र सरकार। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की घटना को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। कल झामुमो के केंद्रीय कैंप कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने ये मांग रखी। झामुमो नेता ने कहा कि देश की जनता को जानने का हक है कि ऑपरेशन सिंदूर की घटना में क्या कुछ हुआ। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जरूरी नहीं है कि संसद का विशेष सत्र तत्काल बुलाया जाए। जब विदेश के दौरे पर गई सांसदों की टीम स्वदेश लौट आए, तब संसद का विशेष सत्र बुलाएं और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो। मैट्रिक रिजल्ट 27 मई को जैक बोर्ड जारी करेगा परिणाम। झारखंड एकेडमिक काउंसिल 27 मई को मैट्रिक का रिजल्ट जारी करेगा। रांची में जैक सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन दिन के 11:30 बजे जारी करेंगे। जैक सचिव जयंत कुमार मिश्र ने जानकारी देते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन मुख्य अतिथि होंगे, वहीं शिक्षा सचिव अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। परीक्षा फल जारी होने के पश्चात जैक की वेबसाइट से 12:30 बजे के बाद रिजल्ट विद्यार्थी देख सकते हैं। पप्पू लोहरा और मनीष यादव के मारे जाने के बाद बोले आईजी, आत्मसमर्पण करें नक्सली। पिछले 4 दिनों में पलामू जोन में पुलिस एवं सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में नक्सलियों के 2 टॉप कमांडर मारे गए हैं। जेजेएमपी के सुप्रीमो पप्पू लोहरा और माओवादियों का सब जोनल कमांडर मनीष यादव मारे गए हैं। पुलिस और सुरक्षा बल पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के कई इलाकों में नक्सलियों को टारगेट कर अभियान चला रही है। इसी क्रम में 15 दिनों में पलामू में 1 जबकि लातेहार के 2 इलाकों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस एवं सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है। पलामू पुलिस ने 15 लाख के इनामी नक्सलवादी कमांडर नितेश यादव, 10 लाख के इनामी शशिकांत गंजू को टारगेट किया है, जबकि लातेहार में 10 लाख का इनामी मनोहर गंजू और मृत्युंजय भुइया को टारगेट किया गया है। सभी के खिलाफ खुफिया सूचना के आधार पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पैरामेडिकल नियुक्ति के 25,592 और स्नातक प्रतियोगिता परीक्षा के 10,338 आवेदन रद्द। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 2 प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए हुए ऑनलाइन आवेदन में 35,930 आवेदन विभिन्न कारणों से रद्द कर दिए। इनमें 25,992 आवेदन पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के हैं, जबकि 10,338 आवेदन झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के हैं। आयोग ने सोमवार को कारण सहित ऐसे ऑनलाइन आवेदनों की निबंधन संख्या जारी कर दी है। आयोग ने पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए पिछले वर्ष 23 जनवरी से 22 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए थे। ऑनलाइन आवेदन के क्रम में 25,308 अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक चरण को तो पूरा किया, लेकिन परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं किया। झारखंड के 125 इति संस्थानों में बंद हो सकते हैं कई ट्रेड, दाखिले पर रोक। झारखंड सहित देश भर में आईटीआई संस्थानों की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। कई ट्रेड्स ऐसे हैं जिनमें नामांकन के लिए विद्यार्थी नहीं मिल रहे हैं। लगातार छात्रों की कमी देखी जा रही है। इस कारण भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने इन ट्रेड्स को बंद करने का निर्णय लिया है। राज्य में ऐसे 2 दर्जन से ज्यादा संस्थान हैं जिनमें कुछ प्रमुख ट्रेड्स में एक भी नामांकन नहीं हुआ है। इलेक्ट्रीशियन, फीटर, डीजल मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जैसे प्रमुख कोर्स में बीते 3 वर्षों से एक भी एडमिशन नहीं हुआ है। इस स्थिति को देखते हुए मंत्रालय ने इन संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा गया है। अब इन संस्थानों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद ही यह तय होगा कि इन ट्रेड्स में आगे नामांकन की अनुमति दी जाए या नहीं। महिला सुरक्षा से लेकर बाल तस्करी रोकने तक रांची रेल मंडल की
मेरी सहेली और नन्हे फरिश्ते बनी देश भर में सुरक्षा और सेवा की मिसाल। भारतीय रेलवे के इतिहास में कुछ योजनाएं सिर्फ पहल नहीं बल्कि बदलाव का प्रतीक बन जाती हैं। रांची रेल मंडल से शुरू की गई 2 ऐसी योजनाएं मेरी सहेली और नन्हे फरिश्ते आज न सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर रेलवे के सामाजिक उत्तरदायित्व की नई परिभाषा भी कर रही है। इन अभियानों ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए वह भरोसा कायम किया है जिसकी जरूरत देश को लंबे समय से थी। 24 लोगों ने लूटी अनाबादी खाते की 41 बीघा जमीन। बरहड़वा अंचल में जमीन लूट का मामला सामने आया जिसमें खाता नंबर 187 की 41 बीघा से अधिक जमीन लूटी गई है। रजिस्टर 2 के अनुसार 24 लोगों ने यह जमीन अपने नाम करा ली है। एसपीटी एक्ट के उल्लंघन और पोखरों की प्रकृति बदलने के मामले भी सामने आए हैं। जिला प्रशासन सरकारी जमीन की घेराबंदी करने और दोषियों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। वो मुकदमे जो पुलिस के लिए बन जाती है चुनौती, मामूली मारपीट पर लगा देते हैं छिनतई का आरोप। छोटे छोटे मुकदमे पलामू पुलिस के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं, खासकर वह मुकदमे जिसमें मारपीट का आरोप लगाकर नगद या जेवरात छीनने की शिकायत शामिल है। पुलिस के पास पहुंचने वाली इस तरह की शिकायत बढ़ती जा रही है। इस तरह की घटनाओं की जब पुलिस जांच करने जाती है तो कई खुलासे होते हैं। पुलिस के पास पहुंच रही अक्सर शिकायतों की जड़ में जमीन विवाद होता है या आपसी रंजिश होती है। पलामू जिले में अकेले 2023 में 293, 2024 में 267 और मार्च 2025 तक 81 मुकदमे दर्ज हुए थे। जांच में बड़ी संख्या में शिकायतों को गलत पाया गया था, जबकि कई के अनुसंधान में पुलिस को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड कांग्रेस का राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन। जनगणना प्रपत्र के धर्म वाले कॉलम में अलग सरना धर्म कोड की मांग को लेकर झारखंड में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को रांची में राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू, सह प्रभारी श्री वेला प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सलाहकार प्रणव झा, कृषि मंत्री शिल्पी नेहत तिर्की, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, सांसद कालीचरण मुंडा, सुखदेव भगत सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता शामिल। कोयले के अवैध खदान में लापता लोगों का नहीं मिला सुराग, रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीम। जिले के बड़का गांव में कोयले के अवैध खदान में 3 लोगों के दबे होने की खबर सुर्खियों में। 6 दिन बीत जाने के बाद भी तीनों लापता की जानकारी नहीं मिल पाई है। धीरे धीरे उम्मीद की रोशनी भी बुझती जा रही है। वहीं हजारीबाग जिला प्रशासन ने घटना को लेकर दुख जाहिर करते हुए कहा है कि कोशिश की जा रही है कि तीनों को रेस्क्यू किया जा सके। हजारीबाग उपायुक्त ने जानकारी देते हुए कहा कि पहले भी इस अवैध खदान की डोजरिंग की गई थी। बरसात की वजह से मुहाना खुल गया, जिस कारण घटना घटी है। सरना धर्म कोच की मांग, कांग्रेस जंतर मंतर पर करेगी प्रदर्शन। जनगणना प्रपत्र में अलग सरना धर्म कोच की मांग को लेकर सोमवार को राजभवन पर झारखंड कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल संतोष गंगवार को ज्ञापन सौंपा। इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस नेताओं ने उम्मीद जताई कि शेड्यूल 5 स्टेट होने की वजह से संरक्षण होने के नाते राज्यपाल अपने मंतव्य के साथ उनके ज्ञापन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास उनके ज्ञापन को भेजेंगे। कोल्हान के बकायेदारों की जून से कटेगी बिजली। झारखंड में बिजली बिल का समय पर भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ता अब सावधान हो जाए। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने ऐसे उपभोक्ताओं की बत्ती गुल करने की तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल बकाया वसूली के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं और अगले महीने से कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। झारखंड में बिजली बिल का बकाया 10,000 रुपए से अधिक होने वाले उपभोक्ताओं के लिए अलर्ट जारी किया गया है। JBVNL ने सभी बकायेदारों को लीगल नोटिस भेजकर चेतावनी दी है कि यदि बकाया जल्दी जमा नहीं किया गया तो जून महीने से उनकी बिजली सप्लाई काट दी जाएगी। अब तक करीब 4,500 उपभोक्ताओं को यह नोटिस दिया जा चुका है। झारखंड में बिगड़ने वाला है मौसम। झारखंड में प्री मानसून की बारिश से लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में 28 से 31 मई तक मानसून पूर्व की गतिविधियां जोर पकड़ेगी। इस दौरान बारिश के साथ साथ कहीं कहीं तेज हवा और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चलेंगी। टेल्को में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मेगा अभ्यास शिविर का आयोजन। पतंजलि योग समिति पूर्वी सिंहभूम के तत्वाधान में टेल्को मिलेनियम पार्क में 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मेगा अभ्यास शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे पतंजलि योग समिति पूर्वी सिंहभूम के जिला प्रभारी कृष्ण कुमार ने कहा कि योग आज जन जन की आवश्यकता बन गई है। योग हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अति आवश्यक है। शिविर का नेतृत्व पतंजलि सोशल मीडिया के जिला प्रभारी नरेंद्र कुमार ने किया। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है, जिसकी पूर्व तैयारी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के दिशा निर्देश में भारत वर्ष के 600 जिलों में की जा रही है।
लॉ सेमेस्टर 1 का परीक्षा फॉर्म 27 मई से भरें। BBMKU धनबाद के लॉ के 2 कोर्स के छात्र छात्राओं का परीक्षा फॉर्म आज से भरा जाएगा। BA LLB सेमेस्टर 1 व LLB सेमेस्टर 1 का परीक्षा फॉर्म 27 मई से 2 जून तक भरा जाएगा। परीक्षा शुरू होने की संभावित तिथि 12 जून है। 500 रुपए विलंब शुल्क के साथ 3 से 4 जून तक फॉर्म भरा जा सकता है। झारखंड की हज यात्रा शुरू, अगले वर्ष रांची से सीधी उड़ान की घोषणा। झारखंड के हज यात्रियों का पहला जत्था शनिवार को कोलकाता स्थित न्यू टाउन हज हाउस से मक्का के लिए रवाना किया गया। इस जत्थे में कुल 142 हज यात्री शामिल थे। रवाना करने के मौके पर राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण एवं जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हाजी हिदायतुल्लाह खान उपस्थित थे। मंत्री ने घोषणा की कि अगले वर्ष से हज यात्रियों के लिए रांची से सीधी उड़ान की सुविधा शुरू की जाएगी। उन्होंने पश्चिम बंगाल हज कमेटी की व्यवस्थाओं की सराहना की और कहा कि झारखंड सरकार हज यात्रियों को बेहतर सुविधा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।